अच्छा, इसके बाद जो इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ेंगे वो दो तरह के इंटीग्रल्स हैं। एक वो जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं और सेकंड टाइप ऑफ इंटीग्रल्स जो आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मैं एक मिनट पेन वगैरह सेट कर लेता हूँ। जो इंटीग्रल आप पहले पढ़ चुके हैं वो बेसिकली वो फंक्शंस होते थे, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट था। अगर फंक्शन सिंगल वैल्यूड होगा तो उसे हम लोग कैलकुलेशन एनालिटिकल ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। अगर फंक्शन मल्टी वैल्यूड होता है तो फिर उसे हम मल्टी वेरिएबल के सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। यहाँ पर डबल इंटीग्रल है। डबल इंटीग्रल उस सूरत में अप्लाई होता है जब आपके पास फंक्शन मल्टी वैल्यूड होता है। मल्टी वैल्यूड आप लोग पहले जानते हैं कि मल्टी वैल्यूड उस फंक्शन को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक से ज्यादा होते हैं। जब भी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक से ज्यादा होंगे तो उसे हम मल्टी वैल्यूड कहेंगे। मल्टी वैल्यूड में या तो डबल इंटीग्रल्स होते हैं या फिर ट्रिपल इंटीग्रल्स होते हैं। अगर हम इन की बात करें, ये जो डबल इंटीग्रल्स हैं जस्ट लाइक सी टू डी, और ये जो इंटीग्रल्स होते हैं इन्हें डबल इंटीग्रल्स कहा जाता है क्योंकि दो इंटीग्रल्स के सिग्नेचर होते हैं। अगर सिंपल आपके पास फंक्शन लिखा जाए एफ ऑफ एक्स डी एफ एक्स, ये वो इंटीग्रेशन है जो आप लोग कैलकुलस के सब्जेक्ट में पढ़ चुके हैं, या ये वो इंटीग्रेशन है जो आप सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं। इसको हम बाय डेफिनेशन कहते हैं एरिया अंडर द कर्व। ये एरिया को रिप्रेजेंट करती है। अगर यहाँ पर डबल इंटीग्रल आ जाए और फंक्शन मल्टी वैल्यूड हो जाए, डी एक्स डी वाई, अब ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। इसमें मिक्स्ड डिफरेंशियल्स जो हैं वो या तो आप डी एक्स डी वाई के साथ लिखते हैं या फिर आप डी वाई डी एक्स के साथ लिखते हैं। अगर डी एक्स डी वाई के साथ लिखते हैं या डी वाई डी एक्स के साथ लिखते हैं तो जो डी वाई डी एक्स वाला होता है इसे हम नॉर्मली कहते हैं टाइप 1, और जो डी एक्स डी वाई के साथ होता है इसे हम कह देते हैं टाइप 2। ठीक हो गया। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें वो टाइप 1 टाइप 2 का नाम देगा तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि टाइप 1 टाइप 2 क्या होता है। फिर उसके बाद जब भी हम इंटीग्रल लिखते हैं एफ के साथ डी एक्स डी वाई, ये पहले नंबर पे इंटीग्रेशन सॉल्व होती है और ये उसकी वैल्यूज होती हैं। ये दोनों आपस में इंटरलिंक होते हैं। डी एक्स इस डिफरेंशियल की जो लिमिट्स हैं अलोंग द इंटीग्रल, ये उसका इंटीग्रल होता है। ये जो आउटर इंटीग्रल है इसको रिप्रेजेंट करता है ये वाला इंटीग्रल। ठीक, जैसे कि आप लोगों ने डेरिवेटिव्स में पढ़ा था कि अगर कभी भी डबल डेरिवेटिव लेना पड़ जाए या मिक्स डेरिवेटिव लेना पड़ जाए तो पहला डिफरेंशियल सॉल्व होता है, जो आंसर आता है फिर दूसरा डिफरेंशियल तब सॉल्व होता है। सेम इज द केस हियर कि जब आप पहली दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे तो आप इससे सॉल्व करेंगे dx के रिस्पेक्ट से, जो भी आंसर आएगा फिर उसे dy के रिस्पेक्ट से सॉल्व करेंगे। जो कॉन्सेप्ट्स आपने पार्शियल डेरिवेटिव्स में पढ़े थे सेम वही कॉन्सेप्ट है। पार्शियल डेरिवेटिव की एक फेमस स्टेटमेंट थी कि whenever you are taking the derivative with respect to x axis then y will be dealt as a constant। यहाँ पर अगेन whenever you are integrating with respect to x differential y will be dealt as a constant। वही स्टेटमेंट है, वही थ्योरी, वही कॉन्सेप्ट आपने लेके चलना है। जस्ट लाइक देयर इज अ क्वेश्चन एग्जांपल, यहाँ पर dx 0 to 1 है। जब आप dx से इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो y जो होगा वो कांस्टेंट डील करेगा। y को आप बाहर लेके जाना चाहें बाहर लेके जा सकते हैं, सिर्फ उस इंटीग्रल से जहां पर dx है। जब आप dy से इंटीग्रेट कर रहे होंगे तब x कांस्टेंट होगा, आप x को बाहर लेके जाना चाहें आप x को बाहर लेके जा सकते हैं। ठीक हो गया। इस तरह के कॉन्सेप्ट से आपने चलना है। ये बिल्कुल वही अप्रोच है जो आप लोग पहले यूज कर चुके हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स के अंदर। उसके बाद अब जब भी हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं डबल इंटीग्रल्स की, डबल इंटीग्रल्स के अंदर हमारे पास होता क्या है
2 तरह के रीजन्स होते हैं और दोनों रीजन्स को 2 एक्सरसाइज़ेज़ में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जो एक्सरसाइज़ आज करेंगे वो बेसिक एक्सरसाइज़ है, उसका बेसिकली ताल्लुक होता है रेक्टेंगुलर रीजन से। रेक्टेंगुलर रीजन और ये होता है नॉन रेक्टेंगुलर रीजन। नॉन रेक्टेंगुलर रीजन को कोशिश करेंगे कि यूनिवर्सिटी ओपन हो जाए तो ही पढ़ें, क्योंकि इसमें कुछ स्केचिंग शामिल होती है। सो इसलिए हम आज सारी बात रखते हैं रेक्टेंगुलर रीजन पे। रेक्टेंगुलर रीजन का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने आपसे ये कहा कि जो सिंपल इंटीग्रल है वो एरिया को रिप्रेजेंट करता है, जो डबल इंटीग्रल है वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, मगर वॉल्यूम जिस किसी भी रीजन का रिप्रेजेंट करेगा वो रीजन किस तरह का होगा, वो रेक्टेंगुलर टाइप का होगा। अब आपको कैसे किसी क्वेश्चन को देख के आइडिया हो जाता है कि वो रेक्टेंगुलर रीजन है या नॉन रेक्टेंगुलर रीजन है, उसकी पहचान ये है कि जब कभी भी आप किसी भी क्वेश्चन को देखेंगे, अगर उसके लिमिट्स के अंदर अपर लिमिट, लोअर लिमिट इन सारों के अंदर अगर कांस्टेंट्स आ रहे हों, नंबर्स आ रहे हों 1, 2, 3, 4 ए, बी, सी, डी या इस तरह की, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी है 1, 3, 2, 4, ये जो क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर आपके पास ये कांस्टेंट्स अपीयर हो रहे होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को रेक्टेंगुलर रीजन कहा जाता है। और रेक्टेंगुलर रीजन को सॉल्व करना कंपैरेटिवली आसान होता है, इसे स्केच करना कंपैरेटिवली आसान होता है, इसे इंटीग्रेट करना कंपैरेटिवली आसान होता है। सो हम आज सिर्फ रेक्टेंगुलर रीजन तक को बात को रखेंगे और सॉल्व करने का अप्रोच ये होगी कि जैसे यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर 2 तरह के इंटीग्रल्स दिए हुए हैं। पहला इंटीग्रल्स है dy का, dy की जो लिमिट्स गिवन है वो ये हैं और dx गिवन है, dx की जो लिमिट्स होंगी वो आउटर लिमिट्स होंगी। अब पहले हम dy को सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आएगा फिर उसे dx के साथ सॉल्व कर लेंगे। ये अप्रोच अप्लाई की जाएगी। एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। 40 माइनस 2xy dy dx। अब पहले नंबर पे वो dy के अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे। जुमले को अपने माइंड में रिपीट करते रहिएगा कि व्हेनेवर यू आर टेकिंग द डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, x विल बी डील्ड एज कांस्टेंट। x कांस्टेंट होगा, इधर प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं होगा। ठीक, जब आप y से इंटीग्रेट करेंगे तो 40 भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट है, सिर्फ एक y वेरिएबल है। अब आगे चलते हैं और इंटीग्रेशन, जैसे कि कुछ बच्चे बायो के हैं और इवन मैथमेटिक्स वाले भी इंटीग्रेशन भूल चुके होते हैं, तो मैं आपको कुछ चीज़ें, ये पोलिनोमियल फंक्शन है, मैं कुछ चीज़ें रिवाइज करवा दूं कि जब आप किसी भी कांस्टेंट को इंटीग्रेट करते हैं तो वो जो कांस्टेंट है वो वेरिएबल में शिफ्ट हो जाता है। जब आप किसी भी वेरिएबल को इंटीग्रेट करते हैं तो उसकी पावर में एक ऐड हो जाता है और उसी से आप डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक हो गया। और इस अप्रोच को लेके हम आगे बढ़ते हैं। 40 एक कांस्टेंट नंबर है, जब इंटीग्रेट होगा तो उसके साथ वो वेरिएबल आ जाएगा। 2 कांस्टेंट है, जैसा है वैसे ही रहेगा। x कांस्टेंट है, जैसा है वैसे ही रहेगा। y अगेन वेरिएबल है, उसके ऊपर ये पावर रूल अप्लाई हो जाएगा और पावर रूल में 2/2 बन जाएगा और वो 2 कैंसिल होके ये फॉर्म बन गया हमारे पास। ठीक, तो ये हमारे पास चीज़ आ जाती है। फिर उसके बाद 40x 40y माइनस एक्स वाई स्क्वेयर डी एक्स 160 माइनस 60x 16x। पहले लिमिट्स अप्लाई करने का जो प्रोसीजर होता है, अपर लिमिट पहले अप्लाई होती है, लोअर लिमिट बाद में अप्लाई होती है। लिमिट्स अप्लाई करेंगे, पहले अपर लिमिट अप्लाई कर दी पूरे फंक्शन में, अपर लिमिट माइनस फिर पूरे फंक्शन में लोअर लिमिट। जिस वेरिएबल से आपने इंटीग्रेट किया है सिर्फ उसकी जगह पे लिमिट्स अप्लाई होंगी, जो x है वो x ही रहेगा। फिर इन्हें प्लस माइनस करने के बाद जो भी फंक्शन आता है, फिर उसको आपने जो दूसरा वेरिएबल पेंडिंग होगा उसके अकॉर्डिंगली इंटीग्रेट करना है। 80 को जब इंटीग्रेट करेंगे तो इट इज विल बी 80x। जब 12x को इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा 12x² 2 कैंसिल हो गया तो बाकी ये पोर्शन बचता है। अप्लाइंग द लिमिट्स यू विल गेट 112। ठीक है, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, मगर मुझे बहुत ज़्यादा
इस चीज़ पे कंफर्मेशन है कि आप लोगों को इसकी बात अभी समझ नहीं आई होगी। उसकी वजह सिर्फ़ और एक ही है कि इंटीग्रेशन अगर आप तो फिर तू इधर आके रिव खेल ले वो कुर्सी कोर्ट चेयर पे बैठ के। गेम ही नहीं खेल रहा, मेरा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। तो वो उसका लक दुख गया ना बेड पे बैठ के। उसको क्या भेज देता है, उधर कुर्सी रख के बैठे ना, टेबल रख के। अगर आप लोग सिंपल सी बात है कि थोड़ा-सा इंटीग्रेशन को रिवाइज़ करके आएँगे, तो ही आप लोगों को चीज़ें कुछ समझ आएँगी। लेक्चर को रिवाइज़ सॉरी इंटीग्रेशन को रिवाइज़ करके आएँगे, तो ही आप लोगों को बातें कुछ थोड़ी-सी समझ आएँगी, अदरवाइज़ मुश्किल है। अच्छा आपसे एक चीज़ इस क्वेश्चन को मैंने लिख के सॉल्व नहीं किया, उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि अभी मैंने को तकरीबन 10 मिनट्स पहले एक क्लास को एंड किया है, जो कि दूसरे सेक्शन की 2 सेक्शंस की क्लास कंबाइन ली थी, उसमें मैंने 1-2 क्वेश्चन सॉल्व भी किए हैं। तो उसका मैं वीडियो रिकॉर्ड भी हुई थी, तो उसकी इस तरह करूँगा कि मैं आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर कर दूँगा और कुछ चीज़ें आप लोगों को मैं रिवाइज़ करने को देता हूँ। आप रिवाइज़ करके आएँगे, फिर इंटीग्रेशन का काम जो है प्रॉपर्ली स्टार्ट होगा, ठीक है? और आज के लेक्चर के जो की पॉइंट्स हैं, मैं सॉरी ये वो क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं, मैं देखता हूँ अगर आप लोगों को कुछ बातें यहीं से बता सकूँ तो। इंटीग्रेशन 2 तरह की होती है। पहली रेक्टेंगुलर रीजन जिसकी एक्सरसाइज है 14.1 आज से 14.1 तक रहेंगे। अगर हम इसके रीजन्स को स्केच करते हैं अच्छा रेक्टेंगुलर रीजन वो होता है कि अगर आप इसके रीजन को स्केच करेंगे तो वो एक रेक्टेंगल टाइप की शेप बनती है। जस्ट लाइक ये एक मेरे पास क्वेश्चन है और इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो वो इस तरह की रीजन बनती है। नॉन रेक्टेंगुलर रीजन की पहचान क्या होती है कि इसकी जो लिमिट्स होंगी उन लिमिट्स के अंदर वेरिएबल शामिल होता है। अगर वेरिएबल कभी भी लिमिट्स के अंदर शामिल हो जाए तो उस तरह के क्वेश्चंस को हम नॉन रेक्टेंगुलर कहते हैं। अगर सिर्फ लिमिट्स के अंदर कांस्टेंट्स अपीयर हो जाएं तो उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग रेक्टेंगुलर रीजन कहते हैं। ये वो डेफिनेशन जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। दिस रिप्रेजेंट्स द एरिया और जब डबल इंटीग्रल आते हैं ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशंस dx पहले होगा dy पहले होगा या dy बाद में होगा dx बाद में होगा। इस तरह की रिप्रेजेंटेशन होती है। अगर dy पहले होता है उसे टाइप 1 कहते हैं, dx पहले होता है तो इसे टाइप 2 कहते हैं। अब ये एक क्वेश्चन है सिंपल सा जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या थी? वो ये थी कि अब आप स्टूडेंट्स को एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल भी रिवाइज़ नहीं है। आपको नहीं याद कि इंटीग्रल क्या होता है। फॉर दैट सेक मैंने ये एक छोटी-सी चीज़ एक्सप्लेन कर दी थी जिसके अंदर मैंने बता दिया था कि इंटीग्रेशन कैसी होती है। अगर आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो इट इज़ सिंपली ई पावर एक्स और अगर इन एक्सपोनेंट्स के ऊपर कोई नंबर भी आ जाए तो वो नंबर सिंपली डिवाइड हो जाता है। दैट मीन्स पावर का डेरिवेटिव डिवाइड हो जाता है। इसको बोलने के कुछ डिफरेंट स्टाइल्स भी हैं कि अगर पावर का डेरिवेटिव मौजूद हो तब इंटीग्रेट होता है या जिस तरह वो हम जैसे-जैसे आगे जाएँगे तो हम फिर उसे करेक्ट करते जाएँगे। ये पहला इंटीग्रल है हमारे पास dy के रिस्पेक्ट से, ये फर्स्ट इंटीग्रल है, जो dy के अकॉर्डिंगली रिप्रेजेंट हुआ है। अब जब हम dy से इंटीग्रेट करेंगे तो x कांस्टेंट है तो x को मैं बाहर ले गया। x बाहर चला गया, y को इंटीग्रेट करेंगे। आफ्टर इंटीग्रेटिंग y e पावर y का इंटीग्रल अगेन e पावर y ही आता है। अप्लाइंग अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट, अपर लिमिट अप्लाई करते हैं माइनस द लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं। जो भी सॉल्व होगा वो साथ चलता आएगा। अब ये कांस्टेंट नंबर है। अब e पावर x की बारी है। e पावर x को जब आप इंटीग्रेट करेंगे, सेम अप्लाइंग द अपर लिमिट्स माइनस द लोअर लिमिट, दिस विल बी द आंसर। उन सेक्शंस को मैंने एक बात कही है, मैंने उनसे भी यही कहा था कि आप ये चीज़ें रिवाइज़ करके आएँगे तो इंटीग्रेशन का काम स्टार्ट होगा और इंटीग्रेशन के केस में मैंने जो चीज़ें उन्हें रिवाइज़ करने को दी हैं, दैट इज़ सिंपली चैप्टर ऑफ इंटीग्रेशन जो कि सेकंड ईयर की बुक आपके पास होगी, नहीं तो इवन ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंटीग्रेशन का जो भी चैप्टर है, उसके जितने भी एक्सरसाइज़ेज़ हैं, इंस्टेड ऑफ बाय पार्ट्स या कोई कॉम्प्लिकेटेड किस्म की इंटीग्रेशन नहीं, सिंपल से शुरू के 5 क्वेश्चंस जो होंगे, हर एक्सरसाइज़ के पहले 5 क्वेश्चंस, वो आप लोगों ने एज़ एन असाइनमेंट आप उसे कह लें या चाहे कुछ भी कह लें आप, वो आप लोगों ने सैटरडे से पहले-पहले मुझे
सबमिट करवाने हैं। ठीक है, सैटरडे से पहले का मतलब ये होगा कि फ्राइडे की नाइट तक आप लोग मुझे ऑनलाइन सबमिट करवा सकते हैं। उसकी सर वजह एक ये दफा है कि दोबारा रिपीट कर दें। रिपीट मैं कर देता हूँ कि जो क्वेश्चंस आप लोगों के सेकेंड ईयर की बुक है उसमें इंटीग्रेशन का जो चैप्टर है, जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं, उन एक्सरसाइजेज के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस, जिसमें एक्सपोनेंशियल हो जाए, नेचुरल हो जाए, कॉस थीटा साइन थीटा हो जाए, या इस तरह के छोटे छोटे से क्वेश्चन जो पहले 5 क्वेश्चंस होते हैं, पोलिनोमियल फंक्शन हो जाए, इस तरह के बेसिक फंक्शंस के जो इंटीग्रेशन है वो आपको आती हो, तब हम इंटीग्रेशन को प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल इंटीग्रेशन की समझ नहीं है तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। सो यू हैव टू रिवाइज समथिंग बिफोर वी प्रोसीड फॉर नॉन रेक्टेंगुलर रीजन। उससे पहले पहले आपने कुछ चीज़ों को रिवाइज करके हर सूरत आना है, और रिवाइज करने का बेहतर तरीका यही होगा कि आप मुझे असाइनमेंट के फॉर्म में सबमिट करवा दें 5 क्वेश्चन फ्रॉम ईच एक्सरसाइज। जिस एक्सरसाइज की मैं बात कर रहा हूँ उस एक्सरसाइज में कोई इनवर्स टाइप का फंक्शन नहीं होगा, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स इस तरह के फंक्शंस नहीं होंगे, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस नहीं होंगे, बिल्कुल सिंपल पॉलिनोमियल, सिंपल एक्सपोनेंशियल, सिंपल नेचुरल, सिंपल सिंपल से जो क्वेश्चंस हैं वो वाली एक्सरसाइजेस हैं वो आपने करनी है। ठीक हो गया जी। अच्छा, आज बस आज मैंने आपको ऐसा जितना कोई ज़्यादा आज जो कुछ पढ़ा है समझ आया तो भी ठीक है, नहीं समझ आया तो भी कोई मसला नहीं। आज का जो बेसिक फोकस है वो इस बात पे है कि यू नीड टू सॉल्व दिस थिंग। ये जो एक्सरसाइज है जब ये आप करके आएंगे, फिर उसके बाद जब हम करेंगे तो ये काम आपका सारा ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएगा, आप लोगों को समझ आ जाएगा कि इसमें क्या हो रहा है। फिर इसके बाद हम जो पढ़ेंगे उसमें मैं आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स पहले भेजूंगा, आप पढ़ेंगे, फिर हम उसको उसके अकॉर्डिंगली अपनी क्लास के अंदर डिस्कशन और सारे मामलात करेंगे। मीनवाइल कोई बात अगर आप लोगों को आज की समझ ना आई हो, पूछना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम, पूछें प्लीज। जी बच्चों, कुछ पूछना चाहें तो पूछें।